उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज पर्युषण पर्व का तीसरा सुवर्ण सूर्योदय हमारे प्रांगण में उदित हो चुका है। भगवानों, ऐसे भी हम लोग पक्षी को ज़्यादा मानते हैं। पक्षी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस दिन लीलोती नहीं खाना, उस दिन सारे व्रत नियम पालन करना, ये हमारा रिवाज है, जिसमें 12 महीने में हर 15 दिन में एक पक्षी आती है। उसका भी अपना एक महत्व होता है। और पर्युषण पर्व के अंदर आराधना करते हुए, आवाज़ कम करवो, आराधना करते हुए जब पक्षी का दिन आता है तो सबसे महत्वपूर्ण दिन वो माना जाता है। हमारे यहाँ आलोयना का बहुत महत्व है। संवत्सरी के दिन हम आलोयना करने वाले हैं। आलोयना करना यानी अपने पापों को कबूल करना और मिच्छामि दुक्कड़म लेना। आपके हाथ में किताबें रहेगी और हमारे बाद आप बोलेंगे और मिच्छामि दुक्कड़म देते रहेंगे। आलोयना अगर नहीं की तो कैसा चक्कर जीवन के साथ चलता है। बात ये है, एक गुरु और एक चेले चौमासे के दिन नज़दीक आ रहे थे। इसके लिए विहार करके नदी के किनारे से वो जा रहे थे। आगे गुरुदेव जा रहे थे, पीछे चेला जा रहा था। चेले ने देखा एक मेंढक वहाँ मरा हुआ पड़ा है। चेले ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया और वो मर गया है, आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, आपको आलोयना करनी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पैर के नीचे नहीं आया, मैंने देखा था, पहले ही वो मरा पड़ा हुआ था, मैंने अपने पैरों से नहीं मारा है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित लेने की ज़रूरत नहीं है और आलोयना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े से और आगे गए और चेला कहता है, गुरुदेव आज आप क्या प्रायश्चित लेंगे? अरे भाई, एक बार तुझे कह दिया मेरे द्वारा पाप नहीं हुआ है वो, तो मैं कैसे प्रायश्चित करूँगा? फिर से चुप हो गया चेला। और पहले क्या होता था, आश्रम होते थे, आश्रम के अंदर झोपड़ियाँ होती थी और झोपड़ियों में साधक साधना के लिए रुकते थे 4-4 महीने, ध्यान आदि करना, योगा आदि करना, उसके लिए झोपड़े में रुकते थे। कनखल नाम के, मध्य प्रदेश में कनखल नाम का आश्रम था और उस आश्रम की झोपड़ियों के जो मालिक थे, ऋषि थे, उनकी आज्ञा लेकर वे कहाँ रहे, चेले और गुरु कहाँ रुक गए? आश्रम में रुक गए। आश्रम में रुकने के बाद फिर से चेले ने सवाल पूछा, गुरुदेव आज प्रायश्चित लेना है ना आपको? अरे भाई, तुझे 1 बार 2 बार 3 बार कह दिया कि मैंने नहीं पाप किया है, तू बार बार क्यों मेरे पीछे पड़ता है? ऐसा होते हुए भी शाम का प्रतिक्रमण हुआ। चेला थोड़ा साइड में बैठा हुआ था, गुरुदेव अपने स्थान पे बैठे हुए थे। प्रतिक्रमण करने के बाद दोनों ये वंदना करने के लिए, वंदना करने के लिए गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आज पक्षी का प्रायश्चित आप क्या लेने वाले हो? क्या पूछा? आप पक्षी का प्रायश्चित आज क्या लेने वाले हो? अरे मूर्ख, तुझे 1 बार 2 बार 10 बार कह दिया कि मुझे प्रायश्चित लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हाथ में था ओघा, ओघा लेकर के, अब बुढ़े तो इतने थे, तपश्चर्या इतनी की हुई थी, शरीर एकदम जर्जरित हो गया था। और पहले ज़माने में क्या होता, झोपड़ियाँ होती थे ना, खम्बे के ऊपर झोपड़ियाँ खड़ी करते थे, तो खम्बे थे रास्ते में। और गुरुदेव को गुस्सा आया और जो उसको मारने के लिए अपना ओघा हाथ में लिया, एक लगाऊ जोरदार, तुझे ऐसा गुस्सा आया और वो कहाँ दौड़े? चेले को मारने के लिए दौड़े। अब चेला तो छोटी उम्र का था, 1 मिनट में दरवाजे के बाहर चला गया। अब बेचारे गुरुदेव तो दौड़ नहीं सके और उनका माथा खंबे से टकरा गया। खंबे से टकरा गया, इतनी चक्कर आ गई उनको, वहीं पे गिर गए और गिरते के साथ मर भी गए। उसी समय उनके प्राण निकल गए। अब प्राण निकले तब कैसे थे?
क्रोध की अवस्था थी, ना कोई आलोचना की थी, क्रोध की कोई आलोचना नहीं की थी, ना प्रायश्चित लिया था, ना पश्चाताप किया था। अब वहाँ मर तो गए, पर मर के उसी आश्रम के जो ऋषि और ऋषि पत्नी थे उनके घर में बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ। बेटे के रूप में जन्म हुआ। बचपन से देखो तो गुस्से में भरा हुआ, छोटा बच्चा जब देखो तब गुस्सा गुस्सा, और मरते समय गुस्सा था ना, मरते समय गुस्सा था, मारने की भावना थी, डंडा मारना था। और उससे में क्या हो गया, गुरु के शरीर से प्राण निकल गए, वो गुस्सा लेकर के मरे। तो अगले ऋषि के घर में जन्म लिया तो वहाँ पर भी बचपन से गुस्सा 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 और गुस्सा करता। इस तरह से वो छोटा से बड़ा होने लग गया, थोड़ा सा चलने लग गया। और वहाँ उनके आश्रम में बहुत सारे साधक साधना के लिए आते थे। कनखल नाम का आश्रम आज भी है बिहार के अंदर। तो वहाँ साधना के लिए आते थे। और इसको तो गुस्सा करने की आदत पड़ गई, चलना आ गया इसको, पैर इसके चालू हो गए। और ये क्या करता, हाथ में डंडा लेता, डंडा लेता, एक एक के माथे पे डंडा मारता, एक एक के माथे पे डंडा मारता। बेचारे कहते यहाँ तो ध्यान के लिए आए, हम शांति के लिए आए हैं, और यहाँ तो ऋषि का बेटा हमको शांति से रहने नहीं देता, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एक ऋषि क्या हो गए, वहाँ से निकलने लग गए, जाने लग गए। और उसके माता पिता को इतना अफसोस हुआ, ऐसा बेटा तो नहीं जन्मता तो अच्छा होता। हमारे घर में इतनी साधना करने के लिए लोग आते हैं और इसके डंडे के कारण से सारे वापिस जा रहे हैं। उनको इतना अंदर में बेचैनी हो गई, वे मानसिक रूप से बीमार हो गए। और करते करते दोनों का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। इतना बड़ा आश्रम था, उसके मालिक थे वो ऋषि थे, साधक थे, और उनको वहाँ से मृत्यु उनकी हो गई। और ये अब बड़ा बड़ा होने लग गया। और क्या करता, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मेरे बाप का है, मेरा है, मेरे बाप का, ऐसे कहता। और किसी को भी आने नहीं देता। हुआ ये, गर्मी के दिन थे, उधर से 5-6 लोग आश्रम की तरफ आ रहे थे। ये बाहर खड़ा था, मेरे आश्रम में कौन आता है मैं भी देखता हूँ। और ये बाहर खड़ा था और वे बेचारे आए, बहुत धूप में तप गए थे। उनको लगा डेरेदार वृक्ष है, वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी हवा खा लेंगे, उसके बाद अपन आगे चले जाएंगे। वो बैठने को था कि ये आया जोर से दौड़ता हुआ, अरे कौन मुझे बिना पूछे मेरे आश्रम में बैठता है, कौन है ये, ऐसा जोर से चिल्लाने लग गया। वो तो बेचारे वहीं से भाग गए वे सारे लोग। पर ये दौड़ता हुआ आया और पेड़ बहुत बड़ा था, पेड़ की टक्कर माथे पे लगी, किसके, ऋषि पुत्र के, उस कनखल आश्रम के मालिक के बेटे के माथे में क्या हो गया, इतना जोर से दौड़ के आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा उसको था, वो बैलेंस भूल गया था और दौड़ता दौड़ता गया तो उसकी टक्कर कहाँ हो गई, पेड़ से हो गई। पेड़ से टक्कर होते ही वहीं पे उसके प्राण निकल गए, मर गया। अब गुस्से में मरा है, ना आलोचना की है, ना किसी प्रकार का प्रायश्चित लिया है, और गुस्सा तो करते ही रहे, करते ही रहे। पहले तो द्रव्य क्या था, द्रव्य ओघा था, और क्षेत्र था झोपड़ी, और काल था शाम का। अब उसके बाद जो ऋषि पुत्र बना उसका द्रव्य हो गया डंडा, हाथ में डंडा ले लिया था। समय कौन सा, क्षेत्र कौन सा था, आश्रम, क्षेत्र कौन सा था, आश्रम। और काल था दिन भर का, दिन भर में कोई भी मिले तो उसको डंडा मारना, कोई भी मिले तो उसको डंडा मारना, ऐसा उसका चालू हो गया। उसके बाद उसकी और मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उस जंगल का वो सर्प बन गया। गुस्से के कारण उसके ऐसे कर्म इकट्ठे हो गए कि वो कौन बन गया, सर्प बन गया। और सर्प भी ऐसा बना, दृष्टिविष सर्प। दृष्टिविष सर्प उसको कहते हैं। एक बार सवेरे उठे
कि सूर्य के सामने आंखें लगा कर देखना, जैसे आप बैटरी चार्ज करते हो तो मोबाइल चार्ज करते हो, ऐसी उसकी आंखें वो क्या कर लेता, सूर्य के प्रकाश से चार्ज कर लेता। और चार्ज करने के बाद दिन भर का उसका खेल, उसके आश्रम में कोई आता तो ऐसा देखता कि वो बेचारा वही झान जाके नीचे पड़ जाता और मर जाता। उसका जहर कहाँ सामने वाले के शरीर में चला जाता। यहाँ सूर्य का प्रकाश अपनी आँखों में लिया था और दाढ़ का जहर आँख तक पहुँचता और आँख का जहर सामने वाले के शरीर तक पहुँच जाता, सामने वाला मर जाता। उसका एक खेल चालू हो गया। कोई भी आश्रम में आवे उसके सामने देखना, और वो जब गिर जाए तो समझना देखो क्या मेरी ताकत है, मैं कितना ताकत वाला हूँ, खाली देखता हूँ तो सामने वाला मर जाता है। इस तरह से उसका खेल चला था। पहले क्या था, द्रव्य ओघा था, उसके बाद द्रव्य क्या आया, डंडा आया, और तीसरे में द्रव्य क्या आई, उसकी आँखें। उसके बाद क्षेत्र उसका पहले था एक झोपड़ी, उसके बाद आश्रम, और उसके बाद अब पूरा जंगल। सर्प था, उसने अपना बिल बना लिया था सर्प के, तो पूरा जंगल जैसे उसका बाप का हो गया था। और इस तरह से उसके जीवन में धीरे धीरे क्या हो गया, कैसे बदला देखो। मरते हुए आलोचना नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं लिया, तो उसका बदला कहाँ तक पहुँच गया। वो कहाँ एक मालिक था और कहाँ सर्प बन गया। ऐसा सर्प बन गया कि बेचारे चारों तरफ के लोग कहने लगे, महाराज उस जंगल में मत जाओ, उस जंगल में बड़ा डेंजर सर्प रहता है, और वो काटने के, वो तो खाली देखता है तो आदमी मर जाता है, अपने को वहाँ नहीं जाना। चारों तरफ से लोगों ने एक दूसरे को समाचार पहुँचा दिए और कोई वहाँ जाता नहीं था। उसके बाद भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के साथ मौन का भी संकल्प कर लिया था। कपड़े तो उनके ब्राह्मण ने आधे ले लिए थे और आधे उनके झाड़ी में अटक गए थे, तो वे रास्ते से जा रहे थे और इस आश्रम की तरफ आ रहे थे। आश्रम के बाहर एक बहुत बड़ा पार था, उस पार के ऊपर गांव के लोग बैठे हुए थे। लोगों ने कहा बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है, बड़े घर का आदमी कोई है और इधर जा रहा है। उन्होंने कहा भैया योगी जी इधर मत जाओ, इधर बहुत डेंजर सर्प बैठा हुआ है और वो हमें बिना मौत मारता है। अब भगवान ने तो संकल्प किया था, जो रास्ता लिया है उस रास्ते पे जाना, चाहे जो संकट आए उसका सामना करना। अगर आयुष्य पूरा होगा तो मौत आएगी तो उसको भी स्वीकार करना, पर रास्ता बदलना नहीं। ऐसा संकल्प भगवान महावीर का था। वे तो आगे से आगे चलते गए और जंगल के अंदर घुसने लग गए। लोग कहने लगे इसकी मौत बुला रही, इसको जाने दो, अपन अपने तरफ से अपन ने कह दिया, नहीं सुनता है तो उसकी मर्जी। और इस तरह से भगवान कहाँ उस जंगल में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद उस सर्प को आई सुगंध, किसकी, आदमी की। कोई आदमी नाम का प्राणी हमारे जंगल में पहुंच गया है, अब उसको देखो कैसे मैं मारता हूँ। और उसने क्या किया कि भगवान के रास्ते में अपनी आँखों को बिछाना चालू कर दिया, अपनी आँखें चारों तरफ घुमाता रहा, पर भगवान तो चलते ही रहे। सर्व कला धम्म कला जिणाए, सभी कलाओं में श्रेष्ठ कला धर्म कला है। और भगवान तो धर्म में ऐसे डूबे हुए थे, उनको उसकी आँखों का देखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। करते 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 वे कहाँ आ गए, जहाँ सर्प था। सर्प बस 10 फीट लंबा रहा था, तब सर्प अपना फना खड़ा करके उनके सामने देख रहा था, अभी मरा अभी मरा अभी मरा। पर क्या मरते, भगवान महावीर तो इस तरह के शक्ति से भरे हुए थे, इतनी तपश्चर्या का अमृत उनके जीवन में था, वे कैसे मरते। ऐसे करते जहाँ सर्प का बिल था, उस बिल में आकर के, बिल के पास आकर के गुरुदेव खड़े हो गया। भगवान खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद
अंदर से उसको हिप्नोटाइज करते रहे और कहते रहे समबुज्झः किम न बुद्धि, समबुज्झः किम न बुद्धि। अरे बोध को प्राप्त हो, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होता, बोध को प्राप्त हो, क्यों न बोध को प्राप्त होता। इस तरह से सजेशन उसको दे रहे थे और देखते देखते सर्प की आंखें ढकने लग गई और उसको अपना पिछला जन्म दिखने लग गया। पिछला, अरे मैं तो साधु था, मैं साधु था, मेरा चेला था, और चेले की फालतू की बात में मैं इतना अटक गया कि अपनी गति को बिगाड़ दिया और कहाँ गृहस्थी बन गया, वापिस साधु छोड़ करके गृहस्थी बन गया और वहाँ भी अपने आप को अहंकार से भर दिया, मालकियत से भर दिया। तो वहाँ से मर के मैं वापिस सब सांप बना हूँ और आए दिन लोगों को मारने की बात मैं करता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ। एकदम से अंदर में भगवान की संगति उनको मिली थी, पारस का स्पर्श हो गया था और उस सर्प को अपने पिछले जन्म याद आ गए और वो वही के वही स्थिर हो गया। अब मुझे पाप नहीं करना, अब किसी को मुझे नहीं मारना है, किसी का मुझे वध नहीं करना है, क्योंकि जो वध करता है ना, जिसके द्वारा जितनी ज़्यादा हिंसा होती है उसके वर्ण, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पांचों विकृत हो जाते हैं। उसका शब्द किसी को पसंद नहीं आता, वो बोलता है एक शब्द में उसका मिठास नहीं होती। उसका रूप देखो तो ऐसा विचित्र होता है कि सामने देखने वाला भी घबरा जाता है कि इसके पास ज़्यादा देर नहीं देखना। शब्द, रूप, और उसके बाद रस, रस उसके अंदर चव नाम की चीज़ नहीं होती, अट्रैक्शन नाम का वस्तु ही नहीं होती। इस तरह से शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श उसका इतना कठोर हो जाता है कि कोई हाथ लगावे तो सामने वाले को बेचैनी होने लग जाए। इस तरह से जिसके द्वारा जितनी ज़्यादा हिंसा होती है, बिना प्रायश्चित किए, बिना पश्चाताप किए जो मर जाता है, उसके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श सारे विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और कोई उसको अपने करीब रखना नहीं चाहता। भगवानों, इस तरह से सर्प को अपना पश्चाताप होने लग गया और पश्चाताप होने के बाद उसने पहला काम क्या किया, अपना मुंह बिल के ऊपर बाहर निकालता था ना, अपना मुंह बिल के अंदर डाल दिया, पूंछ बाहर और मुंह का बिल के अंदर मुंह डाल दिया और सोचा कोई मुझे कितनी भी तकलीफ दे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मारने की भावना नहीं मन में रखूंगा। इस तरह से चीखा लगी। तो इस तरह से उसने क्या कर लिया, संकल्प कर लिया कि अब मुझे बाहर नहीं। अब लोगों को लगा अरे वो आदमी कब का वहाँ गया है जंगल में और वापस बाहर निकला ही नहीं, देखो तो सही वो मर के पड़ा है कि क्या है। चारों तरफ से लोग देखने आते, वो आदमी तो खड़ा है, वो आदमी तो खड़ा। कौन खड़े थे? भगवान महावीर स्वामी खड़े थे और उसको कह रहे थे समबुज्झः किम न बुद्धि, बोध को प्राप्त हो, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होता। इस तरह से उनको सजेशन चल रहा था और एक सुंदर कार्य वहाँ पे हो रहा था। लोगों ने देखा वो आदमी तो मरा नहीं है और उसके बाद वहाँ कोई भी मरने के समाचार वहाँ पे है नहीं। तो लोगों ने सोचा अब वो सर्प शांत हुआ है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी ने लाके दूध डाला, किसी ने शक्कर डाली, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला और इस तरह से सर्प की पूंछ थी बाहर और मुंह तो अंदर था और वापिस जवाब देना नहीं है, उसने संकल्प कर लिया था। अब इतना दूध और इतनी शक्कर वहाँ पे पड़ी तो जंगल की सारी चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो गई और सर्प के पूंछ को
और सर्प के शरीर के ऊपर चढ़ने लग गई और ऐसा डंक देने लग गई, भयंकर वेदना उन कीड़ियों के डंक की होने लग गई। फिर भी भगवान सर्प ने सोचा मुझे जवाब देना नहीं है, मैंने हंस हंस के बहुत कर्म बांधे हैं, अब नए कर्म नहीं बांधने। इतना नीचे उतर गया, मैं सर्प होने तक नीचे उतर गया, अब मुझे नीचे नहीं उतरना है, सब कुछ सहन करना है। इस तरह का संकल्प करके और उन्होंने अपने कर्मों को काटना चालू कर। जो जितना ज़्यादा सहन करता है उसके कर्म उतने ज़्यादा करते हैं, और जो जितना ज़्यादा जवाब देता है उसके कर्म और ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा उसको सताते हैं। तो भगवानों, इस तरह से सर्प ने सहन शक्ति धारण कर ली और कहते हैं भगवान वहाँ पर 15 दिन रुके। 15 दिन 15 रात भगवान ऐसे के ऐसे खड़े थे। उनको पता था भटका हुआ जीव है, भूला हुआ जीव है, ये ठिकाने आ सकता है। 15 दिन के बाद पेट में कुछ नहीं गया सर्प के, उसके कारण से उसकी मौत हो गई और मौत होकर के मर के कहा गया 8वें सहस्रार नाम के देवलोक में उसका जन्म हुआ। कहा गया? स्वर्गलोक में। सहन कर लिया उसने सब कुछ और संकल्प बदल दिया, मारने की भावना बदल दी, झगड़े की भावना बदल दी, तो 8वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। भगवानों, ऐसे भगवान ने कई लोगों का उद्धार किया, कई लोगों को अपने स्थान पे बैठा दिया, भटके हुए जीवों को सच्चा रास्ता बता दिया। भगवानों, हमारे पर्युषण पर्व हमें यही संदेश देने आए हैं। अगर तुमने इस जन्म में आलोचना नहीं करी, पश्चाताप नहीं किया, खमत खामना नहीं करी, विरोधियों को माफ़ नहीं किया, तो तुम्हें वापिस ब्याज सहित नीचे उतरना पड़ेगा, और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा नीचे उतरना पड़ेगा और तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ तो जिसका हाथ टूटता है उसी के गले में बांधा जाता है। कुदरत का ऑटोमेटिक खेल है ये। मैंने यहाँ गुस्सा किया कि यहाँ सारे परमाणु भरे पड़े हैं, जैसे काजल की डब्बी में काजल भरा हुआ होता है, ऐसे परमाणु यहाँ पे भरे हुए हैं। जैसे मैंने गुस्सा किया वे कर्म आकर के मेरी आत्मा की तरफ खींचे चले आते हैं और मेरी आत्मा की शक्ति को ढकते हैं। भगवानों, ये पर्युषण पर्व हमारे लिए संदेश लेकर के आया है कि अब समय मिला है, महाराज साहब मिले हैं, प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, खमत खामना कर लेना, किसी को अपना विरोधी मत समझना, किसी को अपना दुश्मन मत समझना। चंडो कौशिक जैसा चंड कोशिना जेवा झेर उतार्या एवा झेर मारा उतारो झेर हमारा उतारो चंदन बाळाने दीधा अजवाळा एवा तेज मारा प्रसारो तेज हमारा प्रसारो। पर्युषण पर्व हमें कहने आया है हमारा तेज बढ़ना ही चाहिए, हमारा जहर कम होना ही चाहिए। जब एक सर्प का जहर कम हो सकता है तो हम तो आदमी हैं, हम अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हम जरूर संवत्सरी की आलोचना करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम देंगे और हमारे जीवन का जहर उतार डालेंगे। जिसके साथ बात नहीं करते उनके सामने जाकर के माफ़ी मांगेंगे, उनके पैर छुएंगे और क्षमा का दान ले
लेके रहेंगे। इस तरह से ये पर्युषण पर्व हमें अंतर्बाह्य स्वच्छ बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए हमारे सामने आया है। पर्युषण पर्व की अपनी ऐसी प्रतिष्ठा है कि जो आज तक नहीं आए अब पर्युषण में आ रहे हैं। आज तक जिनका आना नहीं हुआ वे पर्युषण में आ रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं और अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवानों, हमारी यहाँ पर ये लाखों वर्षों की परंपरा है। भगवान महावीर ने भी पर्युषण पर्व मनाया था। पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है वो आपको बाद में हम बताने वाले हैं। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए कि ये शुद्धि का पर्व है। खाली आठे बैठ्या समाया कर ली, किसी आदि चुकीरी आदि बरोबर सामयिक पाड़ ली और सामयिक पाड़ने ठिकाने बैठ कर रख दिया और पाछा पहला काम जैसा चालू होता वैसा चालू रखा नहीं। अब पर्युषण पर्व के दिन है, हम लीलोती नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, टीवी का सहारा नहीं लेंगे, गलत बातें कोई भी नहीं करेंगे। हमें शुद्ध होना है। हम अंतर स्नान करने के लिए निकले हैं। अंतर स्नान सबका होना ही चाहिए, तो पर्युषण पर्व का कुछ फायदा होने वाला है। भगवानों, ये हमारी जगह हमको इतनी सुंदर मिली है कि जहाँ पूरा गांव यहाँ आ गया है तो भी हमारा स्थानक छोटा नहीं पड़ रहा है। नहीं तो हमारा स्थानक कितना था, इतना सा स्थानक था और थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाते तो भरा भरा हो जाता स्थानक। आज देखो हमारे आर्किटेक्ट ने, हमारे मनोज भाव ने आगवानी ली, मनोज भाव ने आगवानी ली। मार साहब मैं करूँ भाई, मारी इच्छा है। आज आगा 150 बरस से ये जगह धर्म ध्यान करती रही है। इस जगह में धर्म ध्यान होते रहे। हमारे बिरदी कौर जी मार साहब 22 साल तक यहाँ स्थिरावास में थे। उसके पहले 1950 के पहले सुंदर कौर जी मार साहब और तारा कौर जी मार साहब यहाँ विराजते थे, यहाँ थानापति थे। वो भी काफ़ी वर्ष तक यहाँ पे रहे। यहाँ पिंपलगांव वालों को साधु संत संभालना बहुत आता है, साधु संतों के पात्रे भरना बहुत आता है। जो उनके पास होगा अत्यधिक प्रेम से, एक मातृत्व भाव से वे साधु संतों के पात्रे भरते रहते हैं। या साधु संत बहुत रहे हैं, लगातार या प्रार्थनाएं होती रही है। मैं 80 साल में मैं आ गई हूँ। मैं छोटी थी तब यह प्रार्थना करवाने के लिए आती थी। माताजी मासा कहता कि पहला जाने प्रार्थना करा, पछे नौकार शिवा परनी, पछे दूध लेवनो। इस तरह से मैं और प्रज्ञा जी के पिताजी दोनों हम यहाँ आते थे। 6 बजे सारा गांव खड़ा हो जाता था। भिक्षचंद जी साहब बुरड़, भिक्षचंद जी साहब सोनी, मांगीलाल जी साहब कांकरिया, ऐसे मांगीलाल भाऊ धारीवाल, ऐसे सारे लोग खड़े हो जाते थे और हम प्रार्थना करवाते थे। यहाँ लगातार धर्म होता रहा है और इस कारण से ये जगह चार्ज हो गई है। अभी पुणे के वास्तुशास्त्री आए थे, उन्होंने कहा या जागेत तो कोणताच दोष नाही हो, ही जागा एकदम निर्मळ वाटते। अहो ती निर्मळच आहे, पहिल्यापासून निर्मळ आहे। या जागेत काही पाप झालेलंच नाही, यहाँ कोई राजकारण हुआ नहीं, यहाँ कोई अर्थकारण हुआ नहीं, या कभी झगड़े फिसाद हुए नहीं, कोई आमने सामने लड़े हो, ऐसी कोई बात यहाँ पे बनी नहीं है। ऐसी पवित्र जगह पर मैंने चाहा था कि ये जगह नहीं बेची जानी चाहिए, इसकी कीमत नहीं है, अनमोल कीमत का ये स्थान है और इसका तो पुनरुद्धार होना चाहिए। मैंने यहाँ अपनी भावना रखी। हमारा मनोज वीरचंद मुत्था, इसने कहा हमारे साहब वो काम मैं करूँ और उसने आगेवानी ली। उसके बाद हमारे पूरे गांव ने सहयोग दिया, उसको बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, बराबर से कंधा मिलाकर उसको काम में मदद करी और देखते देखते ये थानक हमारे सामने आज ऐसा उपस्थित हुआ है कि खाली अकेले बैठे रहो तो भी यहाँ मन लगता है, यह बेचैनी नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है ये थानक। आप सबने भी अनुभव किया होगा, इस थानक में बैठने के बाद
बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों ने इस स्थानक के बनाने में मेहनत की है उन सबको हम सब की तरफ से बार बार हजारों बार धन्यवाद हम देते हैं। हमारे स्थानक का रिन्यूएशन हो गया है, इतना बढ़िया स्थानक बन गया है। यह चाहे जितना धर्म ध्यान करो वो आपको आंगी लगने वाला है, आपका फायदा उसके अंदर होने वाला है। भगवानों, आज पर्युषण पर्व का तीसरा सुवर्ण सूर्योदय है। आज पक्षी का दिन है, आज पक्षी का प्रतिक्रमण सबको आना है। आज प्रतिक्रमण में किसी ने भी आगे पीछे नहीं देखना है। आज का प्रतिक्रमण बड़ा महत्व का है, पक्षी का प्रतिक्रमण है। सब यहाँ पे हाजिर होंगे, दिन भर में भी कोई पाप नहीं करेंगे। पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए अपने हाथ से कोई हिंसा का काम आप नहीं करेंगे और जहाँ तक बने अपने आप को शुद्ध रखेंगे। और जो पहले पाप किए हैं उसका मिच्छामि दुक्कडम हम शाम को देने वाले हैं। भगवानों, इस तरह से हमारा ये पर्युषण पर्व नए स्थानक में मनाया जा रहा है। ये अत्यधिक आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ऐसा शोभिवंत वातावरण दिख रहा है, आपके बैठने से उसकी और शोभा बढ़ गई है। इधर देखो, इधर हमारे भाई सारे बैठे हैं, इधर सारी बहनें बैठी है, जैसे कोई हॉल को सजा दिया है, समोशरण लगा है, जैसा समोशरण लगा है ऐसा वातावरण यहाँ पे तैयार हुआ है। भगवानों, आप लोगों का पुण्य बढ़ता रहे, आपके द्वारा अच्छे काम होते रहे, आपकी दुर्गति टलती रहे, आपको सद्गति हमेशा मिलती रहे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ।